अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे ही ये रातें आती है, शब मेराज हो, शब बारात हो, इनमें बहुत ज़्यादा एक मसला बहुत ज़्यादा आम हो जाता है और लोगों में ये गलत फहमी फैली हुई है कि हम इन रातों में 4 रकात नमाज अगर अदा कर लें, यानी 4 रकात पढ़ लें, तो हमें ज़िंदगी भर की जितनी भी क़ज़ा नमाज़ें हैं उनको अदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी अदा हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, शरीयत में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप 4 रकात नमाज अदा करें और आपके इन 4 रकात अदा करने से अल्लाह ताला वो सारे जो है आपके क़ज़ा मुआफ़ अता फ़रमाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बल्कि जो नमाज़ें आपकी ज़िंदगी में बाकी है उनको रोज़ाना आपको अदा करनी पड़ेगी और उसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। शब मेराज की रात हो, शब बारात हो, चाहे कोई भी रात हो, लैलतुल क़द्र हो, किसी भी रात में या रोज़ाना अपनी आदत बनाएं कि मेरी जितनी नमाज़ें क़ज़ा है मैं रोज़ाना इन नमाज़ों को क़ज़ा करूँगा। इंशाअल्लाह रोज़ाना एक एक नमाज भी अगर आप पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज में 5 बार आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज यूँ ही अदा हो जाएगी और साथ ही साथ आपको तौबा भी करना पड़ेगा। इसलिए आप तमामी हज़रात कोशिश ये करें कि हम इंशाअल्लाह हमारी जो नमाज़ें क़ज़ा है उसको पूरी करेंगे और साथ में तौबा भी करेंगे। तो इन रातों को इन गलत फहमी में गुजारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के तहत रात में इबादत करें, नवाफ़िल भी पढ़ें, सलातुत तस्बीह भी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अल्लाह की बारगाह में हम तौबा इस्तग़फ़ार में गुजारें और सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर इसकी भी कसरत करते रहें। याद रखें, हदीस का मफ़हूम है, हुज़ूर ने फरमाया जो इस तरह पढ़ता है, यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो अल्लाह तबारक व तआला अगर उस बंदे के समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह हो तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ अता फ़रमाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। इन रातों में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगें। इन रातों में अल्लाह ताला यकीनन हमारी दुआएं कबूल अता फ़रमाता है। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, एक बार और मैं बताना चाहता हूँ कि इन रातों में ये जो गलत फहमी है, यानी 4 रकात नमाज पढ़ लो आपकी सारी नमाज़ें क़ज़ा अदा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी शरीयत में नहीं है। आप गलत फहमी के शिकार ना हों और आप जो है रोज़ाना अपनी नमाज़ों को क़ज़ा करें। और क़ज़ा किस तरह करेंगे? जैसे ज़ोहर की नमाज़ है तो ज़ोहर की 4 रकात आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी। असर की नमाज है तो असर की 4 रकात आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी। मगरिब की नमाज है तो मगरिब की 3 रकात आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी। इशा की नमाज है तो इशा की 4 रकात क़ज़ा करनी पड़ेगी और 3 रकात वितर की भी क़ज़ा करनी पड़ेगी। फ़ज्र की नमाज है तो फ़ज्र की 2 रकात नमाज आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी, यानी क़ज़ा जो है उसको अदा करनी पड़ेगी। इस तरह आप रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और 5 वक्त के साथ साथ रोज़ाना उन्हीं वक्तों की जो आपकी क़ज़ा नमाज़ें रह गई है उसको अदा करते रहें। इंशाअल्लाह इस तरह आप नमाज की भी आप पाबंदी पे हो जाएंगे और आपकी क़ज़ा नमाज भी अदा होती रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मसाइल सीखते रहें तो ज़रूर भी ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें हमारे लिए, अपने लिए, तमाम दोस्त अहबाब के लिए इन रातों में दुआ करें। और ख़ुसूसन सीरिया और मुल्क शाम और तुर्की के अंदर जो ज़लज़ले आए हैं, अल्लाह ताला उन सब को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और जो लोग फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए।